मैं विनोद कुमार, लेखक, रिलेशनशिप कोच। और आज हम बात करेंगे अपने रिश्तों को कैसे मधुर बनाएं उसकी तरफ दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा वाकला में निपुण बने, बोलचाल में एक्सपर्ट बने। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हम लोगों को सुनते हैं। एक होता है सुनना, एक होता है ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग चीजों को सुनते हैं, वो ध्यान से नहीं सुनते। वो सिर्फ फोन चलाते हैं। हाँ बोल भाई, बोल बोल, हाँ बोलो बोलो बोलो, ये चीजें रहती है दोस्तों। इससे क्या होता है कि आप उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे, आप सिर्फ कानों से सुन पा रहे हैं। जब आप लोगों की बातों को ध्यान से सुन पाते हैं, इसका मतलब आप पूरा मर्दानगी के साथ में उनकी बातों को सुन पा रहे हैं। ये प्रमाण है कि आप उस सारी बातों को, जो सामने व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति विशेष बैठे हैं, उन बातों को आप पूरे प्राणों के साथ सुने, पूरी मर्दानगी के साथ सुने। ये सुनना होता है। दूसरी बात कि हम हमारी शारीरिक हरकतों को थोड़ा संभालें। मतलब हरकतों को संभालने का मेरा मतलब है कि आप जब किसी से बात करें तो उसकी हाथ पैर, आई कांटेक्ट, पैर, वो सीधा आपकी तरफ मुंह करके खड़ा है कि नहीं खड़ा, कहीं हाथ उधर, पैर इधर, सिर इधर, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। ये सारी बातें, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज आती है कि जब आप बोलो, उनसे बातचीत करो, तो वो उत्साह दिखाए कि ऐसा नहीं, ठीक है बोलो। दोस्तों, ये चीजें सबसे खराब है। जब आप बातें बताते हैं तो उसमें उत्साह पैदा होना चाहिए, जैसे हाँ क्या बात है, ओह ग्रेट, हाँ मजा आ गया। तो उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहिए। एक लेडी थी दोस्तों, उसने क्या किया, वो कहीं घूम के आई थी, तो उनका मन करा कि मैं मेरे जो पड़ोस में हैं उनको पूछूं कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ जा करके आए हैं। तो करीबन वो लेडी उनके पास गई और उनको पूछती है कि आप बहुत सारी विदेश की यात्राएं करते हैं, तो मुझे बताइए कि आप कहाँ कहाँ जा करके आई हैं। वो लेडी जैसे बातें करने गई तो वो अफ्रीका जाके आई थी हाल ही में। तो उन्होंने 45 मिनट तक अपने बारे में बता दिया कि मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ देखा, ये देखा, वो देखा। और जो सामने व्यक्ति बैठे थे उनकी उन्होंने एक नहीं सुनी। जब वो लेडी जाने लगी तो उसने कहा कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो। मतलब दोस्तों, वाक कला में निपुण होने का मतलब ये थी आप लोगों को कितने ध्यान से सुनते हैं, ये जरूरी बातें हैं। आपने देखा होगा जब बचपन के अंदर हमारे मम्मी पापा या नाना नानी कहानी सुनाते हैं तो वो हुंकारा बनने के लिए बोलते हैं कि हुंकारा बनना। इसका मतलब ये रहता है कि आप कहीं सो ले जाओ ताकि आप में उत्साह दिखे कि हाँ, हूं का मतलब कि आप उस कहानी को, उस कैरेक्टर को ढंग से सुन पा रहे हैं, ध्यान से सुन पा रहे हैं। इसी वजह से वो लोग कहते थे कि हुंकारा बनना। ये बात हमारे रिश्तों में लागू होती है। एक आज के समय में दोस्तों, एक परिवार में एक जो लेडी होती है, जो माँ बाप होते हैं, वो दिन भर घर का काम करते हैं, सारे काम करते हैं। उसके बाद में जब वो सुनाने की बारी आती है तो उनकी कुछ सुनता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी आती है कि जो उनको सुन लेने से काफ़ी चीज़ें सोल्व होती है। तो आज से जब आप सुनना शुरू कर दोगे चीज़ों को, बैठ करके सामने वाला चाहते क्या है, तो चीज़ें बेटर होने लगेंगी। एक छोटा बच्चा होता है, वो शुरुआत में न तो उसकी माँ उसके साथ बातें करती है, बहुत सारी बातें करती है कि मेरा नन्ना रे, मेरा मुन्ना रे, मैं तेरे लिए चांद है, तेरे लिए सूरज लाऊंगी, चांद लाऊंगी, तेरे लिए छोटी बिजली लाऊंगी, उसके कान मरोड़ोगी। दोस्तों, एक बात बताइए, वो एक छोटा बच्चा जो होता है वो न तो चांद समझता है, न तारी समझता है, वो कुछ नहीं समझता। फिर भी उसकी माँ उससे ढेरों सारी बातें करती है। बातें क्यों करती है दोस्तों? वो इसलिए करती है ताकि एक संबंध स्थापित हो। जब यही बच्चा बड़ा होता है तो ये बातें करना बंद कर देता है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, वो सुनना छोड़ दिया लोगों को, सिर्फ अपनी बातें करता है। तो यहाँ से दूरियां पैदा होती है। और सबसे बड़ा लोगों की परवाह करने का एक ही तरीका है कि उनके साथ बातें की जाए। जितनी ज़्यादा बातें करोगी उतने रिश्ते आपके मजबूत होंगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। किसी भी चीज़ में अगर आप
बातें करना छोड़ देते हैं तो समझिएगा वो रिश्ता वही खत्म है, उसका अंत वही है। तो जितनी ज़्यादा आप इन्वॉल्व होगी बातों में और जितनी ज़्यादा बातें करोगे उतना ही गहरा कनेक्शन स्थापित होगा। थैंक यू।